लोग थे वो साहूकारों से लोन लेते थे और उनका शोषण होता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जुलाई 1960 में उन्होंने उस वक्त 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स थे, उन बैंक्स को प्राइवेटाइज किया। ये बैंक जो है लगभग 85% जो डिपॉजिट्स थे वो इन बैंक्स के पास थे। तो एक बहुत बड़ा कदम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उठाया। उसके बाद ये बैंक जनता की हित में इन राष्ट्रीय बैंकों ने बहुत काम किया। जो हमारे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, सभी लोगों को जो है बैंकों से ऋण मुहैया कराया। और खासकर जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें उदार शर्तों पे ऋण दिए गए। इससे एक नई क्रांति इस देश में आई और जो पूर्व में जिस तरह से शोषण होता था साहूकारों द्वारा, उससे निजात। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बदौलत आया। आज इन बैंकों को फिर से प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। हालांकि जो ये बैंक है ये प्रॉफिट में चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, और कई प्राइवेट बैंक जो नुकसान में चल रहे हैं उनकी भी लायबिलिटी जो है ये बैंक जो है वहन करते हैं। हालांकि एनपीए से इन बैंकों को बहुत नुकसान हो रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बड़े बड़े जो पूंजीपति है उन्होंने बैंक से लोन लिए और ये लोन वापस नहीं हुए, इस कारण बैंकों का घाटा बढ़ रहा है। हालांकि ट्रिब्यूनल्स है और छोटी कोर्ट्स हैं जो इन मामलों को सुलझाने का प्रयास करती है, लेकिन कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स आ नहीं रहे। इससे नुकसान लगातार बैंकों का बढ़ता है और सरकार कई बार जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो माफ करते हैं। अब छोटे किसानों से तो आप वसूली करते हो। अगर कोई छोटा किसान समय पे बैंक की किस्त ना दे पाए तो वसूली होती है, लेकिन आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप छोड़ रहे हो। अभी भी केंद्र सरकार ने बड़े बड़े जो उद्योगपति जो उनके नजदीक थे, मैं नाम अगर लेना चाहूं समय लगेगा, लेकिन वही लोग, वही उद्योगपति जो उनके नजदीक थे उनके ऋण माफ किए। मेरा ये मानना है कि जो यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन राष्ट्रव्यापी आंदोलन ये शुरू कर रहे हैं, हमारा जो समर्थन है वो पूरा इस यूनियन के साथ रहेगा।
ये नहीं कि हम सड़कों में आके इनके साथ आंदोलन करेंगे, लेकिन हम जनमत तैयार करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार का जो ये फैसला है, अगर ये कानून बनता है उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पूर्व में जो 3 किसानों की इच्छाओं के विरुद्ध कानून बने, जब किसानों ने आकर आंदोलन किया, सड़कों पे आए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, खासकर हिमाचल में, और आगे के ये चुनाव देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में होने, इन्होंने तुरंत जो है वो कानून वापस ले लिया। हालांकि इस कानून, ये बिल जो है संसद में आएगा, क्योंकि पूर्व में जब ये किसान बिल लाए थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, बगैर चर्चा के उसे पास कर दिया गया और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, और बाद में बगैर किसी चर्चा के उसे वापस भी ले लिया और राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी। अगर इस तरह की यहाँ कवायद होती है तो मुझे लगता है कि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। छोटे साहूकारों की जगह बड़े बड़े साहूकार हैं। जो बैंक्स है उसमें मध्यम वर्ग के लोग अपने डिपॉजिट रखते हैं, कर्मचारी हो वो अपनी पेंशन रखते हैं, और अब लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, ब्याज की दरें जो है लगातार जो है कम हो रही। बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर चल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त बैंकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस आर्थिक मंदी के दौर में भी हमारे जो बैंक्स हैं, विश्व के जो दूसरे बैंक है उनकी तरह टूटे नहीं, लोगों की मदद करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अब सरकार बिल्कुल बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे, जिनकी नजर बैंकिंग सेक्टर पे है, ये बिल ला रही है। मोदी जी का मैं बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वाक्य दोहराना चाहूंगा कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। बार बार कहते थे मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। देश कहां बिक रहा था? देश तो अब बिक रहा है। आपने जो भी PSUs है जो फायदे में चल रहे थे, आप उन्हें बेच रहे हो। देश तो आप बेच रहे हो। अगर कोई नुकसान वाला कोई PSU है, उसका आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो बात समझ में आती है। आप तो तमाम ऐसे संस्थान जो बरसों की मेहनत से खड़े किए इस देश में, उन्हें बेच रहे। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या किया। 70 वर्ष में हमने वो किया जिसे आप बेच रहे हो। अगर हमने किया नहीं होता तो आपके पास बेचने को क्या था? बड़े बड़े सरकारी उपक्रम, अर्ध सरकारी उपक्रम आप बेच रहे। आपने एयरपोर्ट बेच दी, आपने बंदरगाहें बेच दी, आपने एयर इंडिया बेच दिया, आप रेलगाड़ियां बेच रहे हो, आप हमारे जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस तरह के संस्थान, BSNL को बेचने की तैयारी। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आप बेचोगे तो निश्चित तौर पे जो है लोगों का शोषण होगा। जब देश आजाद हुआ तो हमने
मिश्र अर्थव्यवस्था इस देश में शुरू हुई। ना हम पूंजीवाद की तरफ गए, ना हम कम्युनिज्म की तरफ गए, ना हम साम्यवाद की तरफ गए। हमने मिश्र अर्थव्यवस्था इस देश में चलाई, जहां प्राइवेट सेक्टर भी थे वहां पब्लिक सेक्टर भी थे, और दोनों की प्रतिद्वंदिता से लोगों को फायदा हुआ। आज आप पब्लिक सेक्टर पे बहुत बड़ी जो है चोट कर रहे हैं। तो हमारा इस आंदोलन को समर्थन रहेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को सत्र में पेश नहीं किया जाए। दूसरा ध्यान मैं लाना चाहता हूं कि जो केंद्र से मदद आती है, जैसे पीएम स्वनिधि योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, मुद्रा योजना है, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो केंद्र से पैसा, इस पैसे को जो सरकारी बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, उनके बजाय जो प्राइवेट बैंक है वहां पे डिपॉजिट सरकार करेगी। ये तो सुनियोजित साजिश है। आप तो खुद फेल कर रहे हो। आपको चाहिए जो राष्ट्रीय बैंक है हमारे, आप वहां डिपॉजिट खोले, आप डिपॉजिट किन्हें दे रहे हो? जो प्राइवेट बैंक है। ये किसके इशारे पे हो रहा है? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जितना भी पैसा, सरकारी पैसा जो केंद्र सरकार का है, हिमाचल सरकार का है, किसी योजना के अंतर्गत कोई पैसा आता है, आप श्वेत पत्र जारी करें कि कितना पैसा सरकारी बैंक में और कितना पैसा जो है प्राइवेट बैंक में आपने डाला। क्योंकि एक सुनियोजित रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत सरकारी बैंकों को धीरे धीरे खत्म करने का जो प्रयास ये सरकार कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। थैंक यू।